नमस्कार सभी को, स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का कक्षा 12 की इतिहास की ऑनलाइन क्लास में। इतिहास में पाठ चूँकि पढ़ रहे हैं, पाठ संख्या 6, आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन में आज का जो अध्ययन बिंदु रहेगा वो है राजनीतिक आंदोलन, और समयकाल है इसका 1920 से 1947 के मध्य का घटनाक्रम है। तो अभी हम पहले जो प्रथम जो पढ़ेंगे इसके अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत, उसके बारे में हम आज इसके अंदर जानेंगे। तो असहयोग आंदोलन क्या है उसके बारे में जानते हैं। पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत जो दिया गया है उसी को हम समझ रहे हैं। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात उत्पन्न हुआ आर्थिक संकट। प्रथम विश्व युद्ध हुआ और आर्थिक संकट है वो उत्पन्न हो गया था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत सारी सामग्री है वो ब्रिटिश या कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत है वो विदेशों में पहुंची या यूरोप की ज़मीन पर पहुंची, और ऐसी स्थिति में भारत के अंदर खाद्यान्न का संकट भी उत्पन्न हो गया या भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हो गई। इसके साथ जो है बदले में मिला रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से असंतोष आदि असहयोग आंदोलन के प्रमुख कारण थे कि अर्थव्यवस्था तो बिगड़ी थी, और साथ में जो है भारतीयों ने प्रथम विश्व युद्ध में जमकर भाग लिया था। बहुत सारा राशन पानी है वो विदेशी भूमि पर चला गया था, और वहीं अंग्रेज़ों ने भारतीय जनता को स्वतंत्रता का आश्वासन देने के बदले दिया रोलेट एक्ट, जिसमें ये था कि इसमें सर सिडनी रोलेट जो कि अंग्रेज अधिकारी थे, और उन्होंने इस रोलेट एक्ट के आधार पर किसी भी भारतीय को संदेह के आधार पर जो है जेल में डाला जा सकता था, और उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता था कि न अपील, न दलील, न वकील, ये जो है इसकी थ्योरी थी, और इसके आधार पे भारतीयों को न्याय मिलना जो है मुनासिब नहीं था। तो इसका विरोध है भारतीयों ने काले झंडे लहराकर किया। वहीं जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें जो है जनरल डायर ने शांतिपूर्ण जो सभा चल रही थी उसके ऊपर गोलियां चलाकर बहुत सारे लोगों को भून डाला था, या बहुत सारे भारतीयों को मौत के घाट है वो उतार लिया था, और इस प्रकार से ये हत्याकांड हुआ जिसमें बहुत सारे असंख्य लोग हैं वो मारे गए। फिर था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम या 1919 का अधिनियम, भारत शासन अधिनियम, वो आया था। उसमें भी जो है बहुत सारी मांगे हैं वो असंतोष का कारण बनी, और ये सारी स्थितियां हैं कि जब आक्रोश या कह सकते हैं जब गुस्सा या आक्रोश जब बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आंदोलन होता है, असंतोष बढ़ता है तो आंदोलन होता है, और यही वजह रही कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत मानी गई। गांधी जी जो भारतीय राष्ट्रपिता या कह सकते हैं कि हमारे प्रमुख नेता ने कांग्रेस और खिलाफत समिति की मांगों को मिला दिया। उन्होंने सरकार से मांग की कि सरकार जलियांवाला बाग हत्याकांड पर खेद प्रकट करे, यानी जो गलती हुई है उस पर जो है माफ़ी मांगे, या और टर्की के प्रति अपने व्यवहार को नम्र करे। अब यहाँ पे खिलाफत आ गया है, और टर्की के प्रति यानी तुर्की के अंदर जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस दौरान टर्की साम्राज्य का जो है विखंडन किया गया था, और वहाँ के खलीफा को हटा दिया गया था, और ऐसे में यहाँ पर अंग्रेज सरकार ने अपनी व्यवस्था वहाँ पर लागू कर दी गई थी। तो ऐसे में जो खलीफा पद की समाप्ति या खलीफा को हटा दिया जाने से जो मुस्लिम थे वो भारतीय मुस्लिम भी नाराज थे, क्योंकि खलीफा जो है संपूर्ण विश्व में जो भी मुस्लिम धर्म को मानने वाले होते हैं उनका राजनीतिक और धार्मिक गुरु माना जाता है। तो वहीं गांधी जी ने जो है खिलाफत समिति को साथ में ले लिया, जो भारतीय मुसलमान थे उनको साथ में ले लिया, और उन्होंने इस मांग में ये भी रखा कि टर्की के प्रति है वो ब्रिटेन अपना व्यवहार है वो चेंज करें, बदले। भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए कई नवीन योजनाएं प्रस्तुत करें, यानी इसके साथ ही ये सब नहीं बल्कि भारतीयों को प्रसन्न करने का प्रयास करें, संतुष्ट करने का प्रयास करें। सरकार को चेतावनी दी कि यदि सरकार इन मांगों को स्वीकार नहीं करती है या नहीं करेगी तब वे असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। असहयोग यानी वो ब्रिटिश सरकार के कार्यों में सहयोग नहीं देंगे। सरकार ने इनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। सरकार को चेतावनी दे दी गांधी जी ने, और उसके बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन है वो शुरू कर दिया। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में सितंबर 1920
में कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ। अधिवेशन अर्थात बैठक, मीटिंग जिसे हम कह सकते हैं। कलकत्ता के इस विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का कार्यक्रम स्वीकार किया गया। इसके अंतर्गत जो है असहयोग आंदोलन कैसे होगा, उसकी भूमिका क्या रहेगी, किस प्रकार से उसका प्रस्तुतिकरण जो भी होगा, तो उस आंदोलन के कार्यक्रम क्या क्या रहेंगे उसको स्वीकार किया गया। इस अधिवेशन में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अनुसार नवंबर 1920 में होने वाले चुनावों का बहिष्कार करने का भी निर्णय लिया गया कि इसमें जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 का अधिनियम था, उसके अंतर्गत नवंबर 1920 में चुनाव होने वाले थे और इसमें इस अधिवेशन में ये भी निर्णय लिया गया कि ये जो 1920 में होने वाले चुनाव जो होंगे उसके अंदर असहयोग आंदोलन के द्वारा जो है अंग्रेज सरकार जो भी चुनावों को लागू करेगी उनका बहिष्कार किया जाएगा। विजय राघवाचारी की अध्यक्षता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन दिसंबर 1920 में नागपुर, जो कि महाराष्ट्र के अंतर्गत है, वहाँ पे हुआ। इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को दोहराया गया, यानी कि इस अधिवेशन में भी असहयोग आंदोलन को किस प्रकार से जारी रखना है, किस प्रकार से शुरू रखना है, ये भी इसमें प्रस्ताव दोहराया गया। अब जो असहयोग आंदोलन जो भारत में शुरू होने वाला था या जो शुरू किया जाएगा, उसमें निम्नलिखित कार्यक्रम रखे गए। असहयोगात्मक कार्यों में सरकारी उपाधियों एवं अवैतनिक पदों का त्याग किया जाएगा, यानी सरकार ने जो भी उपाधियां हैं वो दी है वो उनका त्याग किया जाएगा, और अवैतनिक पद जिनके वेतन नहीं है या पैसा नहीं मिलता है उन पदों का त्याग। सरकारी और अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार किया जाएगा। सरकारी स्कूल, कॉलेज और अदालतों का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसके अतिरिक्त इसमें सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने और करों की अदायगी से इनकार करना भी शामिल था। ये सारे कार्यक्रम इसके अंतर्गत रखे गए कि लोग अपने पदों का त्याग करेंगे। सरकारी और सरकारी जो है उत्सव है उनका बहिष्कार करेंगे। सरकारी स्कूल, कॉलेज, अदालतों का बहिष्कार करेंगे। विदेशी वस्तुएं जो विदेशी है वो भारत से नहीं है तो उन वस्तुओं का भी बहिष्कार किया जाएगा, और व्यक्ति अपनी नौकरी से भी त्यागपत्र देने से स्वतंत्र है। और इस प्रकार से जो भी अंग्रेज सरकार ने विभिन्न बड़े बड़े व्यक्तियों को, बड़े बड़े नेताओं को जो भी उपाधियां वगैरह दी है, उन उपाधियों को भी पुनः लौटाने की बात है इसमें शामिल की गई। रचनात्मक कार्यों में राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों की स्थापना, झगड़ों को निपटाने के लिए पंचायतों की स्थापना और करना, चरखों द्वारा निर्मित स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार, हाथ से कताई और बुनाई को प्रोत्साहन देना, ये सारे कार्य हैं इसके अंदर सम्मिलित थे। शराबबंदी, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित करना, अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, यानी शराबबंदी को भी इसमें मना किया गया, हिंदू मुस्लिम एकता की को बढ़ावा देना, और अस्पृश्यता, छुआछूत जैसी बीमारी को समाज जैसे हटाने का प्रयास है इस असहयोग आंदोलन के जरिए है वो रखा गया। गांधी जी ने लोगों को ये विश्वास दिलाया कि यदि इन सभी कार्यक्रमों को पूरी तरह से लागू किया गया तब 1 वर्ष में स्वराज्य प्राप्त हो जाएगा। गांधी जी ने भारतीय जनता को ये कहा कि अगर ये लगातार सुचारू रूप से चला तो 1 वर्ष के अंतर्गत हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा, हमें स्वराज्य मिल जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार से प्राप्त केसरे हिंद की उपाधि भी वापस लौटा दी। ठीक है, आपको याद भी रखना है कि गांधी जी ने कौन सी उपाधि है ब्रिटिश सरकार को असहयोग आंदोलन के दौरान पुनः लौटा दी थी या त्याग दी थी, तो वो था केसरे हिंद की उपाधि। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि है वो त्याग दी, और गांधी जी से प्रोत्साहित होकर कई लोगों ने अपनी पदवियां, अपनी उपाधियां हैं वो त्याग दी। कई ऐसे भारतीय नेता थे जिन्हें विशेष उपाधियां, पदवियां प्राप्त थी, उन्होंने वो सारी पदवियां या उपाधियां हैं वो लौटा दी या त्याग दी। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, राजेंद्र प्रसाद आदि कई नेताओं ने वकालतें छोड़ दी। इस असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए उन्होंने जो है कोर्ट जाना छोड़ दिया, वकालतें छोड़ दी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार भी भरी पूरी मात्रा में हुआ और विदेशी वस्त्रों की होली भी जलाई गई। बहुत से राष्ट्रीय स्कूल और कॉलेज खोले गए, यानी जो भारतीय शिक्षा वाले कॉलेज और स्कूलों को खोला गया, और अंग्रेजी स्कूल और विद्यालयों का बहिष्कार किया गया, कॉलेजों का बहिष्कार किया गया। इसमें काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय आदि की स्थापना है वो भारतीय शिक्षा पद्धति के आधार पर की गई। 17 नवंबर 1921 को ब्रिटिश युवराज, जिसमें प्रिंस ऑफ वेल्स जो है वो बम्बई पहुंचा, और प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत के लिए तैयारियां की गई थी, किंतु बम्बई की जनता ने इसके विरोध में जुलूस निकाला। यानी अंग्रेज सरकार ने जो तैयारियां कर रखी थी, लेकिन वहीं असहयोग आंदोलन के चलते भारतीय जनता ने जो है इसका विरोध किया और जुलूस निकाला। मजदूरों ने कारखाने बंद करके हड़तालें घोषित कर दी। जगह जगह पर प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई, जिसमें कई लोग हैं वो मारे गए। 1921 में
करीबन 396 हड़तालें भारत के अंदर हुई इस असहयोग आंदोलन के दौरान, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें 6 लाख श्रमिक हैं वो सम्मिलित हुए थे। इतने सारे लोग हैं इस आंदोलन में भाग लेने हेतु शामिल हुए। मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, डॉक्टर किचलू, मोहम्मद अली जिन्ना और मौलाना शौकत अली आदि कई प्रमुख नेता इसके अंदर शामिल थे। उन सबको इस असहयोग आंदोलन के दौरान है वो गिरफ्तार किया गया। गांधी जी अब तक गिरफ्तार नहीं हुए थे। अंग्रेजी सरकार ने मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना के माध्यम से बातचीत करने का प्रयास भी किया। दिसंबर 1921 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल वायसराय रीडिंग से मिला, किंतु समझौता नहीं हुआ कि इन नेताओं को गिरफ्तार कर दिया गया था और उसके बाद जो है शिष्टमंडल है वो वायसराय रीडिंग से मिला, लेकिन इन नेताओं को छोड़ने की बात पर किसी भी प्रकार का कोई समझौता है वो नहीं हुआ। इस बीच अहमदाबाद में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो है वो हुआ 1921 के अंदर, दिसंबर 1921। इसमें अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास चुने गए, लेकिन चित्तरंजन दास चूंकि जेल के अंदर थे और जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां ने पदभार ग्रहण किया। सरोजिनी नायडू ने चित्तरंजन दास का भाषण पढ़ा, यानी जो चित्तरंजन दास ने अपना भाषण लिख के भेजा था उसे सरोजिनी नायडू ने जो अधिवेशन हो रहा था उसके अंदर उन्होंने इसको पढ़ा। इस सम्मेलन में असहयोग आंदोलन को प्रभावी तरीके से चलाने का निर्णय भी लिया गया कि ये जो आंदोलन चल रहा है इससे किस प्रकार से प्रभावी बनाया जाए, उसके तरीके भी इसमें जो है बताए गए। 30,000 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके थे। भारतीय जनता के काफ़ी लोग हैं इसमें शामिल हो चुके थे। अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेलों में ठूस दिया था। और वहीं 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने वायसराय लॉर्ड रीडिंग को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस 1 सप्ताह के भीतर दमन चक्र बंद करते हुए बंदी बनाए गए आंदोलनकारियों को रिहा नहीं किया, तब वे बारडोली से सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है वो कर देंगे। जानते हैं चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड क्या है, जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था और इसमें क्या घटनाक्रम था उसको जानते हैं। इस बीच 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के अंदर चोरी चोरा नामक स्थान पर एक घटना घट गई। ये घटना क्या थी? चोरी चोरा में शांतिपूर्ण जुलूस को पुलिस ने दबाना चाहा, जिस कारण उत्तेजित भीड़ ने पुलिस चौकी को घेर लिया और उसमें आग लगा दी। इसमें 1 थानेदार और 21 सिपाही है वो मारे गए और गांधी जी ने इस घटना के कारण असहयोग को आंदोलन को वापस लेने की घोषणा है वो कर दी या निर्णय लिया। अब चोरी चोरा जो कांड हुआ था उसमें 1 थानेदार और बाकी दूसरे लोग मारे गए थे। 22 लोग समथिंग जो है इसमें गुस्साई हुई भीड़ थी, उसने पुलिस थाने को घेर लिया और आग लगा दी और गांधी जी इससे क्षुब्ध हो गए और उन्होंने वापस निर्णय लिया कि असहयोग आंदोलन बंद किया जाए। और 12 फरवरी 1922 को बारडोली गुजरात में कांग्रेस की कमेटी की बैठक में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा कर दी। अब इससे बहुत सारे राष्ट्रीय नेता है वो नाराज हुए। जेल में बंद लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू, जो कि इस असहयोग आंदोलन के तहत है वो जेल में चले गए थे और उन्होंने इसमें सहयोग भी दिया था, साथ दिया था। वहीं सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता भी गांधी जी के इस निर्णय से बड़े दुखी हुए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा आंदोलन था और जिसमें भारत की अनगिनत जनता है वो उसमें शामिल थी और अनगिनत बड़े बड़े नेता हैं इसमें शामिल थे। और जैसे ही गांधी जी ने आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की, बहुत सारे नेता हैं वो गांधी जी के इस निर्णय से दुखी हो गए। आंदोलन की समाप्ति होने पर अंग्रेजों का दमन चक्र कम नहीं हुआ। हालांकि गांधी जी ने घोषणा कर दी आंदोलन की समाप्ति, लेकिन अंग्रेज है वो अपना दमन चक्र ऐसे ही जारी रखा। उन्होंने भारतीय नेताओं को और जनता को ऐसे ही जेलों में जो है डालना जारी रखा। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को 6 वर्ष की जेल की सजा सुनाई गई, किंतु गांधी जी को फरवरी 1924 में जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान खादी को बढ़ावा देने, छुआछूत को समाप्त करने आदि काम में लगाना प्रारंभ कर दिया। इस आंदोलन की आलोचना या कह सकते कमी क्या रही या किस आधार पर इस आंदोलन की आलोचना की जाती है, तो वो हम इसमें जानते हैं। यह आंदोलन स्वराज प्राप्ति में सफल नहीं हो सका। स्वराज प्राप्ति क्या? गांधी जी ने ये कहा था कि साल भर के अंतर्गत हमें स्वराज्य मिल जाएगा, लेकिन पहला बिंदु ये रहा कि ये सफल आंदोलन नहीं रहा। गांधी जी द्वारा 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त करने का वादा पूरा नहीं किया जा सका। गांधी जी ने बीच में ही आंदोलन रोक लिया। खिलाफत के प्रश्न का भी अंत हो गया कि गांधी जी ने जो है खिलाफत समिति को इसमें शामिल किया था और टर्की में जो है अंग्रेज सरकार से ये अनुरोध किया था कि वो अपना जो है तरीका बदले और खलीफा के
के प्रति अपना रवैया बदले। टर्की का जो विभाजन किया गया था उसके प्रति वो अंग्रेज सरकार है वो थोड़ी सॉफ्ट हो, सहानुभूति रखे, लेकिन इसमें जब जो है मुस्लिम शामिल हो गए थे, लेकिन ये खिलाफत का प्रश्न भी नहीं कह सकते हैं सॉल्व हो पाया। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में भी ये आंदोलन सफल नहीं हुआ, बल्कि इसके विपरीत सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा मिला। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने में ये आंदोलन जो है सफल नहीं हुआ, क्योंकि सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा मिला। हिंदू और मुसलमानों के अंतर्गत वो एक खिलाफत आंदोलन के लिए लड़ रहे थे, खलीफा पद की पुनर्स्थापना के लिए, और वहीं हिंदू है वो गांधी जी के बताए गए प्रश्न या मार्ग पे चल रहे थे। और ऐसे में जब ये आंदोलन बीच में रोका गया तो ऐसे में जो है कुछ इसका निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः सांप्रदायिक भावना को बढ़ावा मिला। हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक भावना बढ़ी। पंजाब में किए गए अत्याचारों का निवारण भी नहीं हुआ। इस आंदोलन के रचनात्मक कार्यों को सफलता अवश्य मिली। राष्ट्रीय शिक्षण, ये इसके प्लस पॉइंट हम देख सकते हैं कि रचनात्मक कार्य जिसमें जो है इस आंदोलन के तहत छुआछूत का दमन करना, चरखा काटना, स्वदेशी वस्त्रों का प्रचार प्रसार करना, हाथ से कताई बुनाई करना, झगड़ों को निपटाना और है विभिन्न कार्य जो कह सकते हैं वो इसमें शुरू किए गए थे, वो इसमें सफलता उसमें मिली। राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई, स्कूल कॉलेज हैं इत्यादि की जो स्थापना की गई ये सफल रही। चरखा चलाना एवं रोजगार के लिए लोगों को तैयार करना, इसको और खादी बनाना, इसमें सफलता मिली। स्वदेशी वस्तु अपनाना आदि महत्वपूर्ण कार्य हुए। इस आंदोलन ने कांग्रेस को एक नई दिशा भी प्रदान की। इसने कांग्रेस के आंदोलन को जन आंदोलन का रूप देने का जो है स्वरूप या प्रदान किया, आंदोलन का रूप प्रदान किया जन आंदोलन, क्योंकि सारी जनता, हिंदुस्तान की संपूर्ण जनता इसके अंदर सम्मिलित थी। इसने भारतीयों को में स्वराज्य की प्राप्ति की प्रबल इच्छा जागृत की, यानी लोगों के मन में जन जागृति लाने का प्रयास किया, उनको स्वतंत्रता का जो है बल उनके अंदर जागृत किया, उनके अंदर जो है अंग्रेजी शासन के प्रति लड़ने की इच्छा है वो जागृत की। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को चुनौती देने के लिए जनता को संगठित किया। ये एक ऐसा आंदोलन था 1857 की क्रांति के बाद असहयोग आंदोलन, जिसमें जनता पुनः एक बार गांधी जी के नेतृत्व में या देश के विशिष्ट नेताओं के नेतृत्व में पुनः एकजुट हुई थी और अंग्रेजों के खिलाफ है बड़े जो है विस्तृत समूह के रूप में खड़ी हुई थी। तो ये आज छोटा सा पॉइंट था असहयोग आंदोलन, इसकी कमियां, इसमें रचनात्मक कार्य और इसकी आलोचना किस हिसाब से की जाती है वो हमने इसके अंतर्गत समझी है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट दे के प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।